ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 2। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है। इससे पूर्व हम इस श्लोक को पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम 3 बार श्लोकों को पढ़ेंगे। उसके बाद शब्दार्थ न पढ़ते हुए अनुवाद और फिर हम तात्पर्य पढ़ेंगे। पिछली बार हमने अनुवाद के प्रत्येक शब्दों को समझने का प्रयास किया था। आज श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो है तात्पर्य पढ़ेंगे इस श्लोक पे। पहले 3 बार श्लोक सभी लोग मेरे पीछे दोहराएं, उसके बाद तात्पर्य। न मे विदुः सुरगणाः प्रवभं न महर्षयः अहमादिः हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। पुनः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर् हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। पुनः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर् हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण ब्रैकेट में उद्गम हूँ। उद्गम मतलब कारण, मतलब जहाँ से, जैसे हमारे कारण कौन है, हमारे जन्म के कारण कौन है, उद्गम। हमारा उद्गम मतलब प्रकट होना। हमारे जन्म के कारण कौन है, हमारे माता पिता हैं। ठीक है, तो यह स्वाभाविक है, हम हमारे माता पिता के विषय में जानते तो हैं, लेकिन अच्छे से नहीं जानते। भगवान भी यही बात बता रहे हैं कि ये आगे और भी बताएंगे, बट वर्तमान में बोल रहे हैं कि देवता भी जो है मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते और मेरे ऐश्वर्य को भी नहीं जानते। देवताओं को शब्द को क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि देवताओं में भी सेंस ग्रेटिफिकेशंस का डिजायर होता है। और महर्षिगण अर्थात जो वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं, बहुत अध्ययन, उन्हें वैदिक मंत्रों के विषय में बहुत अच्छे से पता होता है।
क्योंकि भगवान को जानने के लिए एक ही मार्ग है, भक्ति, पूर्व ही बता चुके हैं। चलिए अब हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इसे और विस्तार से समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ईश्वर कौन है? बोलते हैं परम कृष्ण, ब्रह्मा जी बोलते हैं। हालांकि पिछले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है पराशर मुनि का भी उल्लेख करते हैं कि पराशर मुनि भी कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। उनसे मतलब भगवान जो परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे समस्त कारणों के कारण हैं, जैसा कि ब्रह्मा जी कहते हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवता तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब देवता और महर्षि नहीं समझ पा रहे हैं, तब इस शूद्र लोक मतलब जिस लोक में सभी शूद्र हैं, तो इस लोक के तथाकथित विद्वान, तथाकथित मतलब जो सिर्फ बोलने के लिए विद्वान है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं तथाकथित विद्वान, सिर्फ बोलने के लिए विद्वान है? क्योंकि जो वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस संसार के माया जाल में नहीं फंसता। अर्जुन को भगवान यही बात बोलते हैं, अस्वच्छान न स्वच्छस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सुंचम नानु सोचंती पंडिता। कौन सा श्लोक है? कौन बताएगा? अस्वच्छा न स्वच्छस्तम, दूसरे अध्याय का श्लोक है। सबसे पहले भगवान अर्जुन को डांटते हैं, बोलते हैं 11वां श्लोक दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। अस्वच्छानन स्वच्छस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सुंचम नानो सोचती पंडिता। वहां पे भगवान बताते हैं जो पंडित होता है वो किसी के आने और जाने पे शोक नहीं करता। तो जो अपने को तथाकथित विद्वान बोलते हैं, हाय बेटा, हाय पत्नी, हाय पैसा, हाय दुकान, हाय बिल्डिंग, हाय बंगला, लगे रहते हैं उसमें। कथा तो बड़ी बड़ी कहते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन मेरा बिल्डिंग, मेरी जमीन, मेरा पैसा। लेकिन जो विद्वान होते हैं वे इन सब चीज की चिंता नहीं करते, आगे और भी बहुत सारी बातें बताते। वो विषयों से मोहित नहीं होते, जो वास्तविक विद्वान है। पंडितः मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको वास्तव में ज्ञान है। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तथा कथित विद्वान कहते हैं, मतलब इन लोग सिर्फ बोलने के विद्वान हैं। महाराज जी कहाँ रहते हैं? अरे महाराज जी का वृंदावन में बहुत बड़ा मंदिर है, महाराज जी का मंदिर है।
बहुत बड़ा हमारा ट्रस्ट है, आप हमारे ट्रस्ट में डोनेट कीजिए। ये सब तथाकथित विद्वान हैं, मैं और मेरा में फंसे हुए हैं। साधु पुरुष का तो कुछ नहीं होता, सब कुछ कृष्ण का है। ठीक है, मेरा नहीं, प्रभुपाद जी ने कहीं पे नहीं कहा मेरा इस्कॉन। मैं अनेकों को तो बहुत सारे ऐसा ही नहीं कि प्रभुपाद जी, बहुत सारे भी भक्त हैं, शुद्ध भक्त होंगे, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में तो श्रील प्रभुपाद जी हैं। हर व्यक्ति के माता पिता जो है उस व्यक्ति के लिए सबसे ग्रेट होते हैं, इसीलिए मैं श्रील प्रभुपाद जी का ही नाम लूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये मेरा इस्कॉन है। बिकॉज वे वास्तविक विद्वान हैं, वो जानते हैं हमारा कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण का है। क्योंकि तथाकथित विद्वान जो है निज जीवन में आचरण न करते हुए सिर्फ प्रचार करते हैं, इसलिए समाज में उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने एक सोसाइटी की स्थापना की जहां पे व्यक्ति खुद करता हो फिर बोलता हो। इसके लिए इस्कॉन का कंडीशन है, आप इस्कॉन मंदिर में जब ज्वाइंट होंगे, अंदर रहेंगे, तो आपको मंगला आरती उठना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा, सेवाएं और पूजा करनी पड़ेगी। कर सकते हैं नहीं, आपका मनमानी नहीं चलेगा। आचरण सिखाए, यही वैष्णव सिद्धांत। वास्तव में वैष्णव का जो सिद्धांत है वो आचरण से सिखाता है। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो तथाकथित विद्वान है उनका क्या कहा जा सकता है, उनके विषय में क्या कहें। ये थोड़ी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, जब महर्षि नहीं जान सक रहे हैं, देवता नहीं जान सक रहे हैं, तो ये तथाकथित विद्वान जो बड़ी बड़ी बातें भगवान के विषय में बोलते हैं और जिनके शब्दों के जाल में हम फंस जाते हैं, ये क्या जानते हैं भगवान को। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, कोई नहीं जानता। और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं क्योंकि महर्षि लोग कौन है, विद्वान ही तो है ना। जो वैदिक मंत्रों में, कल मैं बात कर रहा था, जो वैदिक मंत्रों में हर्षित एक्सपर्ट होते हैं उन्हें महर्षि कहते हैं। जो मौन धारण करके रखते हैं उसे मुनि कहते हैं। जैसे चोर जो चोरी करते हैं उन्हें चोर कहते हैं, जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रेमी कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं देवता और महर्षि जब नहीं जान सकते तो ये शूद्र लोक मतलब पृथ्वी लोक को शूद्र लोक कहा जाता है। वर्तमान काल में सब शूद्र हैं, कलो शूद्रो संभवः, कलयुग में सब प्रायः शूद्र हैं। और ये तथाकथित विद्वान, मैंने जैसा वर्णन किया, तथाकथित में कौन कौन आता है। ये लोग क्या भगवान को जानेंगे,
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका अर्थ यह है कि भगवान इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भगवान को जानने के लिए जो है विद्वता की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया किंतु जान नहीं पाए। बोलते हैं देवता लोग ने भी प्रयास किया, किसके द्वारा? बोलते हैं मानसिक चिंतन द्वारा, अर्थात मन से चिंतन करते हैं। वो कुछ लोग बोलते हैं ना प्रभु मन से भजन कर रहे हैं, मन में तो हो रहा है डेली। तो बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। दुनिया भर का एग्जाम्पल देते हैं जो तथाकथित विद्वान है। श्रील प्रभुपाद जी बोलता है ऋषि लोग भी जो है मानसिक चिंतन से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं किंतु नहीं जान पाते। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। भागवतम जिसे एक शब्द में भागवत पुराण कहते हैं, जिसे पंचम वेद भी कहते हैं, उसमें कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता जो है भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं वहीं तक वे सोच पाते हैं। वे लोग कहां तक सोच पाते हैं? जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां। अपूर्ण मतलब क्यों अपूर्ण है? क्योंकि वो सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशंस में लगे हुए हैं, इसीलिए अपूर्ण है। जो कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं वे इंद्रियां पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन लोग सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं। वे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए फंसे हुए हैं, इसीलिए वे प्रयत्न करते रहते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी उनकी इंद्रियों को अपूर्ण कहते हैं, परफेक्ट नहीं है। अपूर्ण का तात्पर्य परफेक्ट नहीं है। और निर्विशेषवादी के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं। बोलते हैं कि अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण वे लोग जो है सोच नहीं पाते हैं। क्या सोच नहीं पाते हैं? भगवान के जन्म और कर्म को। और इसके लिए वे राउंड फिगर कहाँ पे पहुंच जाते हैं? बोलते हैं विपरीत निष्कर्ष। मतलब विपरीत मतलब बिल्कुल उल्टा निष्कर्ष पे, भगवान ही नहीं है। निर्विशेष मतलब सब माया है, कुछ भी नहीं है, भगवान शून्य है, इस अर्थ पे निकल पाते हैं। कारण? क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों के कारण। जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मनः चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस तरह के जो है मूर्खतापूर्ण चिंतन से, मूर्खतापूर्ण अर्थात मन के आधार पे चिंतन करने से जो है कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जैसा मन चिंतन करता है, कल्पना करता है, समझे? भगवान जो है प्रकृति के, श्रील प्रभुपाद जी लिखते जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होते। प्रकृति के 3 गुण हैं, कौन कौन से? कौन बताएगा? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। रजोगुण, सतोगुण, पहले सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। म्यूट कर दीजिए।
प्रकृति के 3 गुण हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा जो है व्यक्त नहीं होता। भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान जो है प्रकृति के 3 गुण, जो वह तो सतो शुद्ध सत्व है। इसीलिए भगवान अर्जुन को संबोधित भी करते हैं, हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो। कौन सा श्लोक है? कोई बताएगा? दूसरा अध्याय, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। भगवान अर्जुन को बोलते हैं प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठो। अगर सत्य को जानना है तो प्रकृति के 3 गुण क्या है? रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। श्रील प्रभुपाद जी उसी बात को यहाँ पे संतोष 45 चलिए। वेदों में जो है श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हुए कहते हैं, जो श्लोक है, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निद्वंदो नित्य सत्वस्थो नित्यो गच्छेम आत्मवान। बोलते हैं वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। अब समझ गए, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे कृष्ण लीला में, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो सिर्फ वेदों का ही ज्ञान है ना। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर उठो। इसीलिए ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए थे जब ब्रह्म विमोहनी लीला। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत जो है भगवान व्यक्त नहीं होते, इससे परे हैं भगवान। इसीलिए भगवान के जन्म कर्म चमे दिव्यम कहा गया है, वो प्रकृति से परे हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो। सतोगुण से भी ऊपर उठना है। अभी तो हम सतोगुण में भी नहीं है, हम क्या समझ पाएंगे। बोलते समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। दूसरे अर्थ में भगवान हमें समझा रहे हैं कि समस्त द्वैत तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर, मतलब ये तीनों गुणों के जो अंतर्गत है ना, सतोगुणी भी जो है वे भी सुरक्षा की इच्छा रखते हैं कि भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन जो आत्मपरायण होते हैं वे कैसे होते हैं? आत्मनेव आत्मन तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट होते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि महर्षि गण भी हमें नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो वेदों तक ही सीमित होते हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं इससे भी ऊपर उठना होगा, आत्मपरायण बनना होगा। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि भगवान को कौन समझ सकता है? जो आत्मपरायण है। भगवान को जो है तीनों गुणों के द्वारा भगवान व्यक्त नहीं होते। दूसरे शब्द में भगवान तीनों गुणों के द्वारा नहीं समझे जा सकते, सतोगुण, रजोगुण और तमो। इससे व्यक्ति को ऊपर उठना होगा।
और मन से जो चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, भगवान के रूप का कुछ कुछ कल्पना करते हैं लोग, तो उसके भी द्वारा प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब मूर्ख लोग हैं, ये सब मूर्खतापूर्ण कार्य है। इसलिए वो मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझ सकता। दूसरे शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए भगवान जैसा बोलते हैं बस वैसा करो, और उसके लिए क्या करना वो होगा, बोलते हैं आत्मपरायण बनो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 45 बता चुके हैं, आत्मपरायण बनो। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।